चलिए, पढ़ना क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, है ना? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, है ना? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का जो फर्स्ट रूल है वो आपने पढ़ लिया है, फर्स्ट रूल क्या है उसका? फर्स्ट रूल ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना? ये फर्स्ट रूल है उसका। क्या? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और या फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई, यानी टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी क्या है कि आपका जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच दो भागों में होती है। डायरेक्ट स्पीच दो भागों में होती है। जो पहला भाग उसका होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और जो दूसरा भाग होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक? तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है? अच्छा, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में? प्रेजेंट टेंस में जब होगी रिपोर्टिंग वर्ब तो उसमें जो वर्ब होगी, वर्ब में एस लगा होगा। और फ्यूचर टेंस में होगी तो शैल और विल का प्रयोग होगा, तब हम समझ जाएंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है ना? जैसे मान लीजिए लिखा हो कि राम सेज, ये ठीक है, तो राम सेज, ये सेज जो लिखा है एस लगा हुआ है, इससे हम पहचान लेंगे कि ये जो है किसमें है? प्रेजेंट टेंस में, है ना? और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमा में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा में। ठीक है? जैसे राम सेज ही इज गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग टू द मार्केट। जैसे कहा राम सेज ही इज गोइंग टू द मार्केट। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है, ये हमें पता चल गया क्योंकि सेज है ना? से में एस लगा हुआ है। ठीक है? अच्छा, एक चीज उमेश देखो, ये नीचे क्या दिखता है? उसमें दिखता होगा ना, नीचे तक, यहां तक लिखेंगे तब भी दिखेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो राम सेज ही इज गोइंग टू द मार्केट। अब इसका मान लीजिए हमें इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना हो तो क्या करेंगे हम? राम सेज, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है, कोई कुछ करना नहीं है, दैट लगा देना है। दैट क्या है? कंजक्शन है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है। जब हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं, और जो कनेक्टिंग वर्ड दैट है, कनेक्टिंग वर्ड दैट को लगा करके हम दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है? तो राम सेज, उसके बाद में ही इज गोइंग टू द मार्केट। अब इसमें क्या है? अगर प्रोनाउन परिवर्तन भी होता, पहली चीज तो जो नियम कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस में होती है या फ्यूचर टेंस में होती है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम फिर जो है ही इज गोइंग टू द मार्केट, है ना, ये लिख देंगे। ठीक है? अगर प्रोनाउन का परिवर्तन होगा तो क्या करेंगे इसमें हम जो है ही को, ये प्रोनाउन हमारा ही को हमें चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन का है, ही थर्ड पर्सन का, कोई चेंजिंग होगी नहीं। यहां पर वर्ब चेंज हो जाएगी।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है, तो ही का वाज हो जाएगा, है ना, ही का वाज हो जाएगा। ठीक, बस तो इस प्रकार से जो है ये राम से दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट। ठीक, ये आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो गया। ये बहुत सरल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। आ गया, कोई दिक्कत तो बताओ अनुराग? समझ में आ गया? खुशबू, अनुराग तुम बोलो भाई। सेकंड इसका रूल क्या है वो देख लीजिए। सेकंड रूल इसका यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, तो क्या परिवर्तन होता है? परिवर्तन होता है टेंस का, परिवर्तन होता है प्रोनाउन का। ये दो परिवर्तन होते हैं, टेंस का परिवर्तन होता है और प्रोनाउन का परिवर्तन होता है। दूसरी चीज क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट लगा हो, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट लगा हो, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में होगी, तो जैसे अभी जो है सेज लिखा होता था, ठीक, तो सेज का सेड टू लिखा रहेगा, सेड टू लिखा रहेगा, तो ये पास्ट टेंस में होगा। सेड टू का मतलब है पास्ट टेंस, क्योंकि से का ही जो है सेकंड फॉर्म सेड है, से का सेकंड फॉर्म सेड है। तो ये अगर सेड टू लिखा है और इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है सेड टू के बाद, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? टोल्ड में। सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक, टेंस का परिवर्तन जो होता है हमने आपको लिखा दिया है ना, क्या लिखा दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। ठीक, अब जो प्रेजेंट के चारों पार्ट हैं, इसके प्रेजेंट के जो चारों पार्ट हैं, प्रेजेंट टेंस के जो चारों पार्ट हैं, इनको तो हमने चेंज किस में कर दिया? पास्ट में, पास्ट टेंस में चेंज कर दिया। ठीक है, अब जो पास्ट टेंस के बच रहे हैं, पास्ट के तो बच रहे हैं ना, क्योंकि मान लीजिए हमारा डायरेक्ट स्पीच जो है पास्ट टेंस के हो जाए, तो हम पास्ट इंडेफिनिट को, जो पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा ना, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, समझ में आया? यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस का परिवर्तन होता है, प्रोनाउन का परिवर्तन होता है, और सेज को सेड टू हो जाता है, सेज का। हाँ, नहीं, उल्टा कहाँ जाओगे? हाँ हाँ, उसका नियम दूसरा है, ठीक है, उसका नियम दूसरा अभी बताएंगे। तो सेज का सेड टू हो जाता है, और जब सेड टू होता है तो इसको हम टोल्ड में बदल देते हैं। जो हमारा कनेक्टिंग वर्ड दैट है यही रहेगा। हाँ, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, साधारण वाक्य होगा, तो दैट ही कंजक्शन लगेगा। इंट्रोगेटिव का दूसरा लगता है, इंट्रोगेटिव का दूसरा लगता है। पहले इसको आप समझ लीजिए अफर्मेटिव का, ठीक है।
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस का परिवर्तन होता है, प्रेजेंट के जो चारों पार्ट हैं उनको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, चलिए इतना समझ लीजिए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। अच्छा, प्रोनाउन का परिवर्तन जो होता है, प्रोनाउन का परिवर्तन होता है कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का, SON यानी सन, 123/सन, इसके अनुसार हम चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो है नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होती है। ये प्रोनाउन हमने आपको लिखा दिया था, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन सा है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन सा है, ये हमने उस दिन लिखा दिया था। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। आई को सिंगुलर नंबर, वी को प्लूरल नंबर मानते हैं। यू आपका आता है सेकंड पर्सन में, और ही, सी, इट, है ना, दे, और जितने भी नेम है, मान लीजिए किसी का नाम हो, है ना, तो ये थर्ड पर्सन में आते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन में, यू सेकंड पर्सन का, और ही, सी, इट, दे तथा कोई नाम है, नेम है, तो वो थर्ड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन में कोई परिवर्तन ही नहीं होना है। राम सेड टू मी, ठीक है, आगे बोलिए। आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, चलिए बाद में। तो राम सेड टू मी आई डू माई वर्क, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको पहले देखिए। जो रिपोर्टिंग वर्ब है सबसे पहले इसको देखिए। इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब लगी हुई है सेड टू, ये पास्ट टेंस की है ना, पास्ट टेंस की है, ठीक है। और ये जो आप रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव सेंटेंस में है, अफर्मेटिव में, ठीक है। इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो राम सेड टू को हम चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट लगा। यहां पर ऑब्जेक्ट ना होता तो ये सेड ही केवल होता, टू नहीं होता, टू मी नहीं होता, ठीक है। तो फिर ये चेंज नहीं होता है, राम सेड ही लिखा जाता। लेकिन ऑब्जेक्ट लगा हुआ इसमें, राम सेड टू मी, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? टोल्ड में, और मी हो जाएगा। सेड टू पूरा का पूरा चेंज होता है, यानी टू भी इसी में है, पूरा का पूरा चेंज होगा। तो राम टोल्ड मी। अब यहां पर कनेक्टिंग वर्ड जो कंजक्शन है ये लगा देंगे, दैट। राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट। अब देखिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका जो प्रोनाउन है, अच्छा एक चीज, आई डू माई वर्क, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। आई डू माई वर्क जो रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। क्यों? क्यों पहचान लिए? क्योंकि यहां पर पहली चीज तो सहायक क्रिया नहीं है, नहीं है। ये जो डू है ये सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब है। डू माने करना होता है, डू मीन्स करना होता है, ये क्रिया है। और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। देखिए दो टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस जिनमें जो सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होता है, तो
अच्छा, प्लूरल नंबर हो या सिंगुलर नंबर हो, प्रेजेंट टेंस में बिल्कुल नहीं लगती है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक। दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें भी सहायक क्रिया नहीं रहती, उसमें क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। ये आई डू माई वर्क जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें जो है यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया गया है। एस या ईएस का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ये आई जो है ये प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट माना गया है। आई को बाकी अन्य टेंसों में, अन्य जो टेंस हैं उसमें इसको फर्स्ट पर्सन माना गया है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में इसको सेकंड क्या बोलते हैं इसको, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट माना गया है ना, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट माना गया। तो राम टोल्ड मी दैट, आई को चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन से सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहां राम लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए यहां पर आई को हम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही लिख देंगे। ठीक है। यहां पर यह पास्ट इंडेफिनिट का है डू, इसको सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे तो डू डिड डन, सेकंड फॉर्म डिड हो जाएगा। तो यहां पर हमने इसको डिड लिख दिया। राम टोल्ड मी दैट ही डिड माई, देखिए यहां पर माई क्यों था, क्योंकि आई के साथ अपना के लिए माई का प्रयोग होता है, आई के साथ अपना के लिए माई का प्रयोग, लेकिन यहां ही है तो ही के साथ अपना के लिए हिज का प्रयोग हो जाएगा और वर्क का वर्क ही हो जाएगा। तो होगा राम टोल्ड मी दैट ही डिड हिज वर्क। इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल बोलिए। महेश said, I have been doing my work. महेश सेड टू हिम, यहां पर ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच रहेगा। I have been doing my work. आई हैव बीन डूइंग माई वर्क। देखिए महेश सेड टू हिम आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, इधर ध्यान दीजिए। महेश सेड टू हिम, यहां ऑब्जेक्ट लगा है अनुराग, समझ में आ रहा है ना आए तो बता देना, है ना। चुप्पी साध के मत बैठना, है ना, क्योंकि चुप्पी साध के बैठने से हमको नहीं पता चल पाएगा कि तुम इसको सीख पाए हो कि नहीं। और अपनी कमजोरी को छिपाना नहीं चाहिए, जो हमारे अंदर कमजोरी है उसको अगर छिपा के बैठे रहोगे तो फिर हम तो समझेंगे कि आपको आ रहा है, आप समझ गए, है ना। तो और बाकी आप सोच रहे हो कि अगर हम खड़े होकर के ये बता दें कि भाई समझ में नहीं आएगा, आ गया तो इंसल्ट होगी। इंसल्ट को बिल्कुल मत सोचिए, लोग क्या कहेंगे इसको आप भूल जाइए, है ना। लोग क्या कहेंगे इसको आप भूल जाइए। हमने एक वीडियो इस पर बना के डाल दिया कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, इसके डर से लोग आगे बढ़ नहीं पाते। जैसे हम कोई नया कार्य करने का सोचते हैं, माइंड में एक बात आती है, अरे यार इसको अगर हम करना शुरू कर देते हैं तो लोग क्या कहेंगे, इसके डर से हम कोई भी कार्य करना प्रारंभ नहीं करते, है ना। ये माइंड में बात आती है, यार इसको, मान लीजिए जैसे हमने कोई नया फैशन का कपड़ा बनवा लिया, अब उसको हमें पहनना है, पैसा हमने लगाया, पहनना हमको है, लेकिन लोग क्या कहेंगे इस डर से हम उसको पहनना शुरू नहीं करते, है ना। अच्छा सा अच्छा कपड़ा खरीद के लाते हैं, अलमारी में बंद करके रख देते हैं, किस डर से, लोग क्या कहें। इसी के डर से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते,
तो अब हमें इसका क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, महेश सेड टू हिम, किस टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, अनुराग बताए ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? बताइए। अभी तक जो है यही तो हम बताते आ रहे हैं कि इसको पहचानिए। यहां पर सेड लिखा हुआ है, ठीक है, सेड लिखा हुआ है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इसका से होता है। और एक चीज याद रखिए, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको किसी भी सेंटेंस में मिले तो आप जान जाइए कि ये पास्ट टेंस। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में ही होती है, ठीक है। तो ये सेड है। सेड टू को देख करके, यानी सेड को देख करके हम ये पता लगा लेते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। समझ में आई बात, पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो इसमें भी परिवर्तन होता है। रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होता है, प्रोनाउन परिवर्तन होता है, टेंस का परिवर्तन होता है। दो ही परिवर्तन होते हैं, तीसरा कोई परिवर्तन नहीं है, केवल दो परिवर्तन होने हैं। चलिए इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे देखिए एक बार, महेश सेड टू हिम, महेश, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, महेश का हम महेश ही रहने देंगे। सेड टू को हम चेंज कर देते हैं क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट है। सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट हिम लगा हुआ है, इसलिए सेड टू को हम चेंज कर देते हैं। सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। किसमें बदलेंगे अनुराग, टोल्ड में। टोल्ड में बदल दिया और हिम लिख देंगे, महेश टोल्ड हिम। अब यहां पर क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को हम इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वर्ड आपका कंजक्शन का प्रयोग होता है, क्या, दैट। दैट कंजक्शन को लगा करके हम जोड़ देते हैं तो हो गया महेश टोल्ड हिम दैट, महेश टोल्ड हिम दैट। अब यहां पर देखिएगा ये आई जो आपका प्रोनाउन है इसको हमें चेंज करना है। आई को फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन माना गया है ना, आई को फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा अनुराग, सब्जेक्ट के अनुसार, महेश के अनुसार। ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए यहां पर ही हो जाएगा, ठीक। हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हैव बीन का हैड बीन हो जाएगा और बाकी पूरा का पूरा वही उतारा जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। हाँ एक चीज चेंज होगा, माई जो प्रोनाउन यहां पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में माई लिखा, आई के साथ माई लगता है तो ही के साथ हिज लगेगा और हिज वर्क। कोई दिक्कत, समझ में आया? चलिए एक सेंटेंस और अभी आप करेंगे उसके बाद में समझ में आएगा, क्योंकि ये फिर इस तरह समझ में आ जाए कि दिमाग में घुस जाए, हाँ, कि ताकि जो है कभी हम क्लास में आपको बुला ले तो वहां पर फिर आप दहाड़ के जाओ, बोर्ड पे लिख के आओ, फिर जितने लोग वहां बैठे हैं सबको बताओ कि अरे मैं कोचिंग करता हूं, है सही है ना। और तुम्हें नेक्स्ट बोलिए, देखिए सरला सेड टू मी, हाँ, I have done my work. सरला सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। देखिए यहां पर बार बार वही आई का प्रोनाउन हो रहा है, इसको आप कोई दूसरा भी चेंज कर सकते हो। चलिए हम चेंज कर दे रहे हैं, यहां पर आप कर दीजिए यू हैव डन योर वर्क, ठीक। सरला सेड टू मी यू हैव डन योर वर्क।
अब इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज, अच्छा चलिए अनुराग बताएंगे। सरला सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? जी हाँ बिल्कुल सही, पास्ट टेंस में है ना। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है क्योंकि से का सेड हो गया है ना, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। चलिए अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये किस टेंस की है? हैव लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हैज और हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, तो ये जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट ही है ना। अब इसको हम चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्या करना है? सरला सेड टू को चेंज करना है, सरला टोल्ड मी, सरला टोल्ड मी। कनेक्टिंग वर्ड दैट। यू को चेंज करना है, जो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मी के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, और मी है तो इसका जो सब्जेक्ट होता है वो आई होता है। सब्जेक्टिव केस में आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस में ये मी हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम फिर यू को हम चेंज करेंगे मी के अनुसार, तो सब्जेक्ट में आई हो जाएगा। ठीक है, हैव लगा हुआ है तो इसको हैड में चेंज कर दीजिए, पास्ट परफेक्ट में बना दीजिए। डन है तो डन का डन ही रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड का हैड रहेगा। योर चेंज होगा, यू के हिसाब से यहाँ योर था तो आई के हिसाब से माई हो जाएगा, है ना। सॉरी, डन डन लिखेंगे पहले ना, डन डन माई, और वर्क का वर्क ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये कंप्लीट हो गया। सरला टोल्ड मी दैट आई हैड डन माई वर्क। इस प्रकार से आपका ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है। नेहा सेड टू हिम, you are going now। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। नेहा सेड टू हिम यू आर गोइंग नाउ, यहां पर कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। तुरंत देखो सेड टू है, इसको टोल्ड में चेंज कर दो। कब चेंज करेंगे? इसको पहले देख लीजिएगा ये अफर्मेटिव है कि निगेटिव में है। अफर्मेटिव और निगेटिव में है तब तो आप जो है यहाँ पर इसको टोल्ड में चेंज करोगे, है ना। अगर ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो ये टोल्ड में नहीं चेंज होगा, फिर ये आस्क्ड में बदल जाता है, इंपरेटिव में दूसरा हो जाता है। ये अभी हम आपको बताएंगे अगले उसमें। तो नेहा सेड टू हिम यू आर गोइंग नाउ, यहां पर आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। नेहा सेड टू को आप चेंज कर दीजिए टोल्ड में, और हिम का हिम ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में यहाँ कनेक्टिंग वर्ड दैट लगाइए, उसके बाद में यू को चेंज करना है। यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ध्यान दीजिएगा, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हिम के अनुसार चेंज करना है ना। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ हिम है तो सब्जेक्ट में ही हो जाएगा, क्योंकि ही का ही हिम होता है। ही हिज हिम, ही हिज हिम, तो यहां पर ये ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये आर लगा हुआ है यहां, ध्यान दीजिएगा। किस टेंस का है? इज एम आर किस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगी है तो आपको यहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है? वाज और वर है। वाज का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के लिए यानी सिंगुलर नंबर के लिए, और वर का प्रयोग सेकंड पर्सन यानी प्रोनाउन यानी जो है प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर ही है,
ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो ही के साथ वाज लगेगा, गोइंग गोइंग का गोइंग ही रहेगा। अब देखिए ये नाउ शब्द जो है ये निकटता सूचक शब्द है। नाउ, नाउ का मतलब अब होता है, नाउ का हम चेंज करेंगे तो देन हो जाता है, नाउ का देन में चेंज कर देते हैं, ही वाज गोइंग देन, है ना। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है कि नेहा टोल्ड हिम दैट ही वाज गोइंग देन। तो इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है। बोलिए कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए